दोस्तों, सीसी के इस लाइव रिसेट लेक्चर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मित्रों, बताना चाहेंगे हम अपनी जो सीरीज़ है जिसका नाम है संस्कृतम पठः आधुनिको भव, यहाँ पर मैंने भी एक छोटा सा प्रयास किया है। उम्मीद करती हूँ ये प्रयास सही होगा। आपको बताना चाहेंगे लर्न संस्कृत बी मॉडर्न, इस श्रृंखला के अंतर्गत हम आपके लिए कई लेक्चर्स आयोजित करते आए हैं और अभी तक हमने आप सभी के लिए इस श्रृंखला के अंतर्गत 19 लेक्चर्स आयोजित किए हैं। आज ये 20वां लेक्चर है। हम उम्मीद करते हैं कि जितने भी लेक्चर्स हमने इस श्रृंखला के अंतर्गत आयोजित किए हैं आप सभी के लिए ये लाभान्वित हुए होंगे, आपने इनसे ज़रूर लाभ उठाया होगा। तो मित्रों, बताना चाहेंगे आज के सेशन में भी हम संस्कृत सीखेंगे और अपने आप को आधुनिक करेंगे, जैसा कि सीरीज़ का नाम भी है। बताना चाहेंगे इस व्याख्यान के लिए एक बार फिर से हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर बलदेव आनंद सागर। डॉक्टर बलदेव आनंद सागर संस्कृत समाचार प्रसारक हैं और इन्होंने कई पुस्तकें लिखी हैं। निरंतर ये संस्कृत भाषा को लोकप्रिय बनाने के लिए अपने प्रयास कर रहे हैं। विभिन्न संस्थाओं में जाकर ये व्याख्यान देते हैं, विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में इनके आलेख छपते हैं। तो आपको जब भी मौका मिले इन आलेखों को आप ज़रूर पढ़ें। तो हम तहे दिल से एक बार फिर से स्वागत करना चाहेंगे डॉक्टर बलदेव आनंद सागर का। डॉक्टर सागर, आपका स्वागत है। धन्यवाद गीतिका। अहम अत्र भवत्यै साधुवादान व्याहरामि। आई पे माई हम्बल थैंक्स गीतिका। आज गीतिका ने प्रयास किया कि संस्कृतम पठ आधुनिको भव, संस्कृत शैली में बोला जाए। साधु मित्राणि नमो नमः। अहम बलदेवानंद सागरः अत्र भवतां सर्वेषां स्वागतं व्याहरामि। अस्यां श्रृंखलायां संस्कृतं पठ आधुनिको भव, लर्न संस्कृत बी मॉडर्न इति व्याख्यानमालायां साम्प्रतं पर्वमालिका वर्तते। श्वः धनतेरस इति, परश्वः नरक चतुर्दशी, परपरश्वः दीपावली महोत्सव। अतएव दीपोत्सवे शुभावसरे अस्मिन् अहं सर्वेषां स्वागतं व्याहरामि, सर्वेभ्यः शुभकामनाः ददामि। नमस्कार मित्रों, आइए हम लर्न संस्कृत बी मॉडर्न इस श्रृंखला को आगे बढ़ाएं। ये 20वां, जैसे गीतिका ने बताया, 20वां ये व्याख्यान है जिसमें हम व्याकरण जो हम लगातार पढ़ते आ रहे हैं व्यंजन संधि के बारे में, उसका अंतिम भाग आज मैं प्रस्तुत करूंगा। और उसके बाद एक छोटी सी लघु कथा जो सामाजिक कुप्रथा पर, दहेज की कुप्रथा पर आधारित है, और कुछ वाक्यों की पुनरावृत्ति करेंगे। संस्कृत संभाषण से प्रयासम करिष्यामः और अंत में गीता का श्लोक लेंगे। तो मैंने आपको व्यंजन संधि में 15वें व्याख्यान में ष्टुत्व और श्चुत्व की बात की थी। तो उसमें एक दर्शक ने मुझे पूछा है कि वहाँ आपने खरीच की बात नहीं की। चंद्रगुप्त भारती नाम के हमारे ये दर्शक है और उनको मैंने जवाब भी दिया है कि खरीच सूत्र की बात मैंने नहीं की, जलाम जश जशी, और उसका हिंदी में उसकी व्याख्या कर दी थी और उसके उदाहरण दिए थे। उसके बाद 16वें व्याख्यान में हमने जश्त्व और चर्त्व की बात की। 17वें में अनुस्वार परसवर्णी की बात की। 18वें व्याख्यान में लत्व, छत्व और च के आगम की बात की। और 19वें यानी कि पिछले व्याख्यान में अनुनासिक वर्णों का आगम और र का लोप कैसे होता है और पूर्व स्वर का दीर्घत्व कैसे होता है, इसकी बात की। और अब हम बात करेंगे इस व्याख्यान में षत्व विधान, मूर्धन्य श कैसे शब्दों में या रूपों में बनता है और अणत्व, अण कैसे होता है, इसकी बात करेंगे। तो अनुनासिक वर्णों के आगम में मैंने एक सूत्र आपको कहा था, गमो ह्रस्वादचि गमुन नित्यम, और इसकी व्याख्या भी आपको बताया था कि किस प्रकार से तस्मिन्नेव खादन्निव सुगर्णीशः प्रत्यंगात्मा, ये जो उदाहरण थे जिसमें तस्मिन जमा एव में जो न का आगम होता है और मिलने पर तस्मिन्नेव होता है, ये गमो ह्रस्वादचि गमुन नित्यम से होता है अनुस्वार का आगम। खादन इव, खाते हुए जैसे, ऐसा अर्थ होगा। चलते हुए, चलन इव, चलन निव, इस तरह से। तो ये यहाँ न का आगम हो जाएगा और सुगर्णीश में अण का, प्रत्यंगात्मा में ग का। आगे र का लोप और पूर्व स्वर के दीर्घत्व की बात की थी, जिसमें मेरे से एक भूल हुई और अभी भी आपके सामने र लोपे पूर्व से दीर्घो, यहाँ ढ लोपे पूर्व से दीर्घो ना होना चाहिए, जो मैं कर नहीं पाया था। तो र और ढ का लोप होता है, ऐसे इसका अर्थ है। और इसमें स्वाराज्यम, नीरसः, गुरुरमते, ये उदाहरण आपको मैंने बताया था। अब हम लेते हैं षत्व विधान। इसमें सूत्र है आदेश प्रत्ययोः। 8वें अध्याय के 3रे पाद के अष्टाध्यायी के
ये 59वां सूत्र है। आदेश प्रत्ययोः और आदेशश्च प्रत्ययश्च इति आदेश प्रत्ययो तयोः आदेश प्रत्ययो, ये मैंने समास करके आपको बताया। माने आदेश का श हो या प्रत्यय का श हो, उसकी बात की है कि ई या ई, उ या उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये सब अच में आएगा। और क वर्ग आदेश, इसके बाद अगर आदेश और प्रत्यय का स हो, स माने दंत्य स, उसको मूर्धन्य श हो जाएगा। अभी मैं आप उदाहरण से आपको समझाता हूं, आपके समझ में आ जाएगा। जैसे राम शब्द है, राम शब्द में आपने जैसे रामः रामौ रामा रूप चलाया तो सप्तमी बहुवचन में बनता है रामेषु। तो राम जमा सु आता है, सुप्रत्यय आता है। इसका एक सूत्र है स्वाजौस टाभ्याम्भिस गेभ्याम्भ्यस गसिभ्याम्भ्यस, और सुप लास्ट में सप्तमी बहुवचन में आता है, सुप का सु बच जाता है। तो रामे जमा सुप का सु आगे किया। अब ये जो दंत्य स है, स, इसको मूर्धन्य श करना है। तो कैसे होगा? तो ये व्याकरण की जो प्रक्रिया अष्टाध्यायी की है और इसमें जो रूप बनते हैं उसमें दंत्य स मूर्धन्य श कैसे बनता है, इसके लिए सूत्र कहा कि इकार ह्रस्व इकार या दीर्घ इकार, ह्रस्व उकार या दीर्घ उकार, और री, ए, ऐ, औ, औ, ये अच वर्ग में मतलब आ जाता है, अच प्रत्याहार में। और क वर्ग के बाद कु माने क वर्ग, आदेश या प्रत्यय, ये किसका है? सु आदेश का है, क्योंकि सु प्रत्यय आता है। प्रत्यय के स को श हो जाता है, ये सु प्रत्यय है और इसको मूर्धन्य श हो गया रामेशु। हरीशु, हरि शब्द है जिसका हमने हरि, हरि, हरयः, हरिम, हरि, हरीन चलाया था। इसका सप्तमी बहुवचन में हरीशु, सप्तमी एक वचन हरौ, द्विवचन हरियोः, हरीशु। तो ये हरीशु रूप बनने में सु प्रत्यय आया और उसको मूर्धन्य हो गया, तो हरीशु रूप बनेगा। इसी तरह साधुषु, हरि इकारांत है, साधु उकारांत है। अब साधु, साधु, साधवा ऐसे रूप आपको दिखाया था हमने। तो सप्तमी बहुवचन में सु प्रत्यय आया, प्रत्यय का स होने से, और साधु में ध में उ है, उसके बाद ये स है तो इसको मूर्धन्य श हो गया। हरि में रि में ई है, उसके बाद है तो, और राम में अ है। तो इस तरह से जो भी अजंत शब्द है उसकी सप्तमी विभक्ति का सुप वो मूर्धन्य हो जाएगा, ये हमें समझ लेना चाहिए। अब इस प्रक्रिया के हिसाब से जितने भी शब्द रूप है वो आप समझ जाएंगे कि किस तरह से चलेंगे और कैसे इसमें कहां कहां मूर्धन्य होगा। अब जैसे मैं आपको बताऊं, लता शब्द है, सप्तमी बहुवचन जैसे सु आता है, तो यहां लता में जो सु है वो शत्व नहीं होगा, मूर्धन्य श नहीं होगा, लता सु होगा, लता शु नहीं होगा। क्यों? कि ता में आ है, आकार से परे जो प्रत्यय सुप का सु है उसको मूर्धन्य श नहीं होगा, क्योंकि ये ई उ री ये है, आकार या आकार की बात नहीं की। अब राम शब्द आकारांत है, लेकिन रामे यहां इसको एकारांत होने से आगे सु जो है वो मूर्धन्य शु बन जाता है। अब और उदाहरण मैंने आपके सामने रखे हैं जिससे आप समझ सके। ओकारांत, औकारांत, ऋकारांत और क वर्ग का ककारांत। गो शब्द का रूप चलाया था, गौ, गावो, गावः, तो इसका सप्तमी बहुवचन में बनेगा गोषु। तो ओकारांत शब्द है, गो, ग में ओ है और सु प्रत्यय का सु होने से मूर्धन्य हो गया। नौषु में औकारांत शब्द है, नौ, और उसे नौषु हो गया। कर्तृ शब्द है, कर्ता, कर्तारौ, कर्ता रहा, ऐसा रूप चलता है। ऋकारांत अभी हमने नहीं चलाया है, मातृ शब्द चलाया था लेकिन कर्तृ शब्द नहीं चलाया। कर्ता, कर्तारौ, कर्ता, उसको सप्तमी बहुवचन में कर्तृषु बनेगा। ऋकारांत त्रि है और उसके बाद सु प्रत्यय का सु है। वाक्षु में क्या है? वाक माने वाणी, इसका सप्तमी बहुवचन में क होने की वजह से सुप का जो स है वो मूर्धन्य हो जाएगा, और जैसे ही वो मूर्धन्य हुआ तो क और मूर्धन्य श के संयोग से क्ष बन जाता है, वाक्षु। और इस तरह से ये सूत्र हमने जो देखा उसमें षत्व विधान का इतना संक्षेप में मैंने आपको ये बताया है, और विस्तार
अभी जब भी अवसर मिलेगा हम विस्तार इसका करेंगे। अणत्व विधान अगला क्रम है, 13वां क्रम है, जो व्यंजन संधि का हम अंतिम क्रम ले रहे हैं। अण कहाँ कहाँ होता है, तो इसके लिए सूत्र है रसाभ्याम नो अणः समान पदे। समान पद, पूर्व पद उत्तर पद दो होते हैं, माने मूल धातु और आगे प्रत्यय हो, तो उससे उत्तर पद पूर्व पद से पूरा शब्द बनता, बैलेंस होता है। तो रकार और शकार से परे जो न है उसको अण हो जाए, समान पद हो तब। और सूत्र की व्याख्या देखिए, रकार और शकार के बाद न को अण हो जाता है। अब राम शब्द हम जैसे चलाएं, रामः रामौ रामः रामम रामौ रामान रामेण रामाभ्याम रामई, तो रामे और जमा न है, ये तृतीय विभक्ति जो टा उसको आगे न हुआ है और म में ए बन गया है। तो जो न है रकार और शकार, राम का रा में र है, उसके बाद म में ए है, न को अणा होना चाहिए। तो व्यवधान क्या आ रहा है, र में आ व्यवधान है, म में ए व्यवधान है और म स्वयं व्यवधान है। तो क्या करे, तो एक और सूत्र पाणिनि अष्टाध्यायी का 8वें अध्याय के 3रे पाद का 59वां सूत्र, अट्कुप्वांगनुम व्यवायेपि। अट्कुप्वांगनुम व्यवायेपि, अट प्रत्याहार, क वर्ग, पु माने प वर्ग, आंग आंग उपसर्ग, नुम ये प्रत्यय है, इनके व्यवधान रहने पर भी नकार को अणकार होता है। अट में आएगा ऐ ऊन रिल रिक ए औंग आई औच ह य व रट, इतने वर्ण बीच में हो तब भी रकार और शकार के बाद न को न हो जाएगा। कु माने क वर्ग, क ख ग घ ङ, और पु माने प वर्ग, प फ ब भ म, आंग का आ और नुम, ये सब हो तब भी नकार को अण हो जाएगा। और इसकी व्याख्या मैंने आपके सामने दी है। यदि र या श तथा न के बीच में स्वर, स्वर माने अच और ह या व रट, क वर्ग प वर्ग से कोई एक या एक से अधिक, कोई र में जैसे आ है, म है, ए है, ये सब 3 वर्ण है, उसके बाद न है र के बाद, तो एक हो या एक से ज्यादा हो तो भी न को न हो जाएगा। तो र में आ, म और ए, तो अट में आ भी आ गया और ए भी आ गया और पू माने प वर्ग में म आ गया, ये बीच में होने पर भी र के बाद जो न है उसको न हो गया, रामेण, ये रूप सिद्ध हुआ। पुरुष शब्द अजंत अकारांत पुल्लिंगवाचक शब्द है, उसकी षष्ठी विभक्ति जब हम करेंगे तो उसको नाम आगे आएगा, पुरुष जमा नाम। अब पुरु, रू का र है, उसके बाद ऊ है और आगे श है, उसके बाद आ है, पुरुष में अ है और नाम है। तो श के बाद जो अ है वो अट कुप रसाभ्याम नोना सूत्र से यहां अणा के न को अण प्राप्त हुआ, आदेश होने लगा शकार के बाद, लेकिन श में अव्यवधान आया तो दूसरा सूत्र लगा अट कुपवांगनुम व्यवायेपि, इस सूत्र से उसको बल मिला और न को अणा हो गया, तो रूप बना पुरुषाणाम या रामानाम, ये सब अणा इस सूत्र द्वय से बनेंगे। कर्णः, कर जमा नः, रकार है आगे न है, अणत्व हो गया। और यूष्णः, मूर्धन्य श है आगे न है, इसको मूर्धन्य श हो गया। इस तरह से अण और मूर्धन्य श का विधान होता है जिससे रूप सिद्धि होती है। संक्षेप में मैंने आपके सामने ये रखा और इस तरह से हमारा इस व्याख्यान में जो व्याकरण का प्रकल्प है ये पूरा हुआ। आगे चलते हैं शब्द रूप। हमने पिछले व्याख्यान में वारी शब्द का रूप चलाया था लेकिन पूरा नहीं चला पाए थे। अब इसको आपके सामने मैं रखता हूं। ये इकारांत नपुंसकलिंग है, वारी, वारी माने जल। अब इसका रूप चलेगा प्रथमा तीनों वचन में वारी, वारिणी, वारीणी, और द्वितीय बहुवचन, द्वितीय विभक्ति के तीनों वचन में वारी, वारीणी, वारीणी। प्रथमा में जैसे प्रथमा विभक्ति में तीनों वचन में रूप चलेगा वैसे ही द्वितीय विभक्ति के तीनों वचन में रूप चलेंगे। तृतीया में वारिणा वारिभ्याम वारिभिः, चतुर्थी विभक्ति में वारिणे वारिभ्याम वारिभ्यः, पंचमी विभक्ति में तीनों वचन में वारिणः वारिभ्याम वारिभ्यः, षष्ठी विभक्ति में वारिणः वारिणोः वारीणाम,
र में जो ई है वो दीर्घ हो जाएगा। और सप्तमी विभक्ति के तीनों वचनों में वारिणी, वारिणो, वारिषु, और संबोधन में हे वारे या हे वारी। र में जो ई है उसको विकल्प से गुण होता है तो वारे या वारी हो जाएगा। हे वारिणी, हे वारीणी संबोधन में बनेगा। इसी प्रकार से वारी माने जल, ये नपुंसक इकारांत शब्द है। जितने भी नपुंसक इकारांत शब्द होंगे वो इसी तरह से चलेंगे। जैसे अस्थि माने हड्डी को अस्थि बोलते हैं, सक्थि माने जंघा को सक्थि बोलते हैं, अक्षी आंख को बोलते हैं। तो इस तरह से दधी दही को बोलते हैं। ये इकारांत नपुंसक लिंग है, वो ठीक वारी की तरह चलेंगे। लेकिन एक सूत्र बनाया पाणिनि मुनि ने कि ये तीन जो है हमारे सामने, वो सक्थि, दधी, अक्षी, अस्थि, ये जो चार शब्द है, इन शब्दों के कुछ रूप अलग से होंगे। कैसे कि अक्षी का रूप चलेंगे तो अक्षी, अक्षिणी, अक्षिणी, अक्षी, अक्षिणी, अक्षिणी, ये प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के तीनों वचन में तो बनेगा। लेकिन चतुर्थी, पंचमी, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी के एक वचन में इसमें भेद होगा। अक्षणा हो जाएगा, अक्षणे हो जाएगा, अक्षणा हो जाएगा। और षष्ठी और सप्तमी के तीनों वचनों में इसमें थोड़ा अंतर आएगा। अक्षणः, अक्षणो, अक्षणाम। और सप्तमी एक वचन में विकल्प से ये उपधा का लोप होने से अक्षणी, अक्षणी हो जाएगा, अक्षणों, और अक्षु होना चाहिए, ये गलती से लिखा हुआ है। इस तरह से ये इकारांत नपुंसक लिंग के बारे में मैंने आपको बताया। और अब हम लेते हैं लघु कथा को। जैसे मैंने कहा सामाजिक कुप्रथा है दहेज की, उस बात को लेकर ये लघु कथा आपके सामने रखी है। दायजस्य कुप्रथा, दायज बोलते दहेज को संस्कृत में। इसको कथा में इस बात को बताएंगे कैसे। अद्य अस्माकं समाजे अनेकाः कुप्रथाः प्रचलिताः सन्ति। वर्तमान काल में हमारे समाज में अनेक प्रकार की कुप्रथाएं प्रचलित हैं। तासु कुप्रथासु दायजस्य प्रथा विकटतमा वर्तते। उन सभी कुप्रथाओं में दहेज की प्रथा वो सबसे ज्यादा विकट है। विकटतर, विकटतम, और प्रथा स्त्रीलिंग है इसलिए तमा हो गया। तो विकटतर जैसे सुपरलेटिव डिग्री और कॉम्परेटिव डिग्री हम लोग अंग्रेजी में प्रयोग करते हैं, इसी तरह संस्कृत में तरप और तमप होता है। विकट, विकटतर, विकटतम माने बहुत ज्यादा भयंकर ये प्रथा है। समाजे अस्याः कुप्रथायाः कारणेन भयंकराः हृदय विदारकाश्च परिणामाः दृश्यन्ते। समाज में इस प्रथा के कारण भयंकर और हृदय विदारक परिणाम देखने को मिलते हैं। समाजे सप्तमी एक वचन आपके सामने है। समाज में प्रथा स्त्रीलिंग आकारांत शब्द है, तो प्रथायाः लताया की तरह, और अस्याः प्रथाया इस प्रथा के कारणेन, कारण से। भयंकरा हृदय विदारकाश्च बहु वचन के रूप है। परिणामाः इसका विशेषण कहेंगे। भयंकराः परिणामाः हृदय विदारकाश्च परिणामाः दृश्यन्ते, दिखाई देते हैं। अयम दहेज शब्दः संस्कृतस्य दायज शब्दस्य एव विकारः प्रतीयते। हिंदी में हम दहेज बोलते हैं, तो दहेज शब्द दायज शब्द का ही एक तरह से अपभ्रंश है, ऐसा हमको स्वीकार करना होगा। क्योंकि दायज का अर्थ क्या होता, इसको हम बताते हैं कि दायम पैतृकम धनम इति कथ्यते। जो दाय शब्द है संस्कृत का, वो जो बपौती होती है, पैतृक धन होता है, कुल परंपरा का जो धन होता है, संपत्ति होती है, उसको दाय संस्कृत में कहा जाता है। और दायात जातम धनम यानी पैतृक संपत्ति से जो धन मिलता है उसको दायजम, दायज बोलते हैं, वो दायज कहा जाता है। तो दायज में दहेज, य को ह हो गया और एक ही मात्रा हो गई है, तो य जो है वो अंतस्थ वर्ण माना जाता है संस्कृत में, और ह भी अंतस्थ एक तरह से स्वीकार किया। हयवरट जो है अंतस्थ है, तो य की जगह ह बोल दिया, और य में तालव्य है तो इकार भी तालव्य है, तो स्वर में ए हो गया, दहेज ये शब्द बन गया। तो इस तरह से जो
संस्कृत को सभी भारतीय भाषा या बहुत सारी भाषाओं की जननी कहा जाता, इसका कारण यह है। तो मूल दायज शब्द है जिसका अपभ्रंश दहेज बना है। तो ये दायज प्रथा, दहेज प्रथा, एतद् धनम, पैतृक धन जो है, कन्या पक्षीय जनैः निज कन्यायाः विवाहस्य अवसरे प्रदीयते। ये जो दहेज है यानी पैतृक जो धन है उसको कन्या पक्ष के लोग अपनी कन्या के विवाह के समय में जितना हो सके उतना देते हैं अपनी शक्ति के अनुसार। किंतु समाज में जब उसकी एक परंपरा बन जाती है और कोई बड़ा व्यक्ति या धनवान व्यक्ति दहेज देता है तो जो मध्यम वर्ग या निम्न वर्ग का व्यक्ति भी प्रयास करता, मेरी बेटी को मैं जितना ज़्यादा हो सके उतना दूं, लेकिन वर पक्ष वाले जब मांगने लगते हैं कि हमको इतना चाहिए, तो ये कुप्रथा हो गई। प्राचीन काले कन्या पक्षीयाः जनाः प्रसन्नतया स्नेहेन सुखेन स्वेच्छया च दायजम उपहार रूपेण ददति स्म। प्राचीन काले, पुरा काले, प्राचीन समय में कन्या पक्षीयाः जनाः, जो कन्या पक्ष के लोग थे, पिता, कन्या के पिता, माता और परिवार वाले लोग, वो प्रसन्नता से, स्नेह से, प्रेम से, सुख से, खुशी से, स्वेच्छा से दहेज उपहार के रूप में देते थे। लेकिन वरकन्ययोः वैवाहिकं जीवनं सुखमयं स्यादिति कामनया एतद् दीयते स्म। वर माने दुल्हा, कन्या, दुल्हन, इन दोनों का जो दाम्पत्य जीवन है विवाह के बाद, वो वैवाहिकम जीवनम सुखमयम स्यात्, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी बाधा के सुख के साथ उनका जीवन बीते, इस कामना से, इस आशा से वो दहेज देते थे। प्राक, पहले, वरपक्षीयेषु दायजस्य लोभः न आसीत्। जो दुल्हे के पक्ष के, वर पक्ष के जो लोग थे, उनमें दहेज का लोभ नहीं था, दायज का लोभ नहीं था कि हमें ज्यादा से ज्यादा मिले। किंतु गतानुगतिको लोकः नायम लोकः पारमार्थिकः, ये हितोपदेश का श्लोक है कि लोग अंधानुकरण करते, गतानुगतिक, एक ने जैसा किया वैसे दूसरा अनुगतिक हो जाता है, पीछे चलता है, और मांगने वाले मांगते हैं, देने वाले देते हैं, न दे सकने वाले परेशान होते हैं, ऋण लेके देते हैं, और इसीलिए ये कुप्रथा, इसी तरह से कुप्रथा का प्रचलन होता है। परम अधुना, अब आजकल क्या है स्थिति, वरपक्षीयाः प्रायः लोभिनः वर्तन्ते। सब तो नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग, बेटा है इसीलिए तो अब आप बहुत सारी बातें हैं जो आप सब जानते हैं, भ्रूण हत्या की बात, या कन्या को न चाहना, या बेटी को मार देना, और इस तरह के कानून भी बन रहे हैं और सामाजिक जागृति भी हो रही है। बहुत सारे संगठन, एनजीओज काम कर रहे हैं इसके लिए। अब इस कथा के हिसाब से वरपक्षीय लोग प्रायः लोभी होते हैं। बेटा पढ़ गया, बड़े पद पर हो गया, तो वो चाहते हैं कि बड़े परिवार में ऐसी कन्या से विवाह हो और बहुत सारा वो दहेज ले आएं जिससे कि हम इससे सुखी रहें। लेकिन ये लोभ का मूल है, लोग लोभी होते हैं, ऐसा ये इस लघु कथा में कहा गया है। ते ऐसे लोग जो लोभी लोग हैं, दुल्हे के परिवार वाले, निज पुत्रस्य कृते दायजम एवं प्रमुखम मन्यन्ते, वो अपने बेटे के लिए दहेज को ही मुख्य मानते हैं कि बेटा पढ़ लिख लिया, नौकरी अच्छी मिल गई, या बड़ा अच्छा बिजनेस चल रहा है, तो बहू भी वैसे दहेज ले आए। न तो कन्यायाः गुणान, कन्या के गुण को वो महत्व नहीं देते, प्रमुख नहीं मानते हैं, केवल दहेज को प्रमुखता देते हैं। कन्या के गुण, याः सुशीलाः गुणवत्यश्च कन्यकाः प्रभूतम दायजम नैव आनयन्ति। गुणशाली, गुणवती, सुशील कन्याएं जो घर बनाती है, वो अगर बहुत सारा दहेज नहीं लाती है, ताः श्वशुरालयेषु भृशं ताड्यन्ते बहुविधैश्च शब्दबाणैः पीड्यन्ते। श्वशुरालय माने ससुराल, श्वशुर माने ससुर, आलय माने घर, श्वशुरालय माने ससुराल। ससुराल में उनको भृशम ताड्यन्ते, उनको मारा जाता, पीटा जाता है, और बहुविधैश्च शब्द बाणे ही, उनको टॉन्ट मार के, व्यंग से उनको पीड़ा पहुंचाई जाती है, मानसिक
मेंटल टॉर्चर दिया जाता है कि तुम्हारे घर वालों ने तो दहेज नहीं दिया, ये सामान नहीं दिया, इतना नहीं दिया, हमारा बेटा इतना बड़ा हो गया, इतना हमने खर्च किया है। ये सारी चीज़ें इस लघु कथा में दिखाई गई है कि जो सुशील है, गुणवती कन्याएं हैं, वो उनके लिए पर्याप्त है परिवार को बनाने के लिए, लेकिन वो होने पर भी दहेज चाहते हैं और दहेज नहीं लाती है तो उनको मारा जाता है, पीटा जाता है, शब्द बाणों से उनको मानसिक पीड़ा पहुंचाई जाती है। और आगे क्या होता है समाज में, काश्चित स्तौ इति पाचकाग्निना मृत्तैलेन वा दाह्यन्ते। पाचक अग्नि माने स्टोव का अनुवाद किया है, जो रसोई जिससे बनती है। पाचकाग्निना स्टोव के द्वारा, मृत्तैलेन माने मिट्टी के तेल से, काश्चित कुछ बहुओं को दाह्यन्ते जला दिया जाता है। काश्चित पशुमारम मार्यन्ते, कुछ महिलाओं को, शहर की बात और है, देहातों में या जो अनपढ़ लोग हैं या जो बिल्कुल निरक्षर और निर्धन है, उनको पशुमार मारा जाता है। जैसे पशुओं को पीटा जाता है वैसे दुल्हनों को, बहुओं को मारा जाता है। काश्चित धनाभावात, और कुछ बहुएं, कुछ कन्याएं धन के अभाव के कारण धनाढ्यै वृद्धै सह विवाहिता असमये वैधव्यम प्राप्नुवन्ति। परिवार में 3-4 बेटियां हैं, पिता विवाह नहीं कर सकता है, तो क्या होता है कि जो बड़ी उम्र का व्यक्ति है और समृद्ध है, विधुर है या और कोई बात है, उसके साथ छोटी उम्र की लड़की की शादी कर दी जाती है। अब उम्र का जो अंतराल है, अंतर है, उसकी वजह से आयु तो समाप्त होनी है, तो वो असमय में ही विधवा हो जाती है। धनाभावात, धन के अभाव के कारण, काश्चित कन्यकाः धनाढ्यै वृद्धै, जो धनाढ्य व्यक्ति है, समृद्ध व्यक्ति है लेकिन बूढ़े हैं, अधेड़ है, बड़ी उम्र के, उनके साथ विवाहिता, उनके साथ उनकी का विवाह कर दिया जाता है और असमये वैधव्यम प्राप्नुवन्ति, असमय में ही वैधव्य को प्राप्त करती है। अब विधवा शब्द है, धव माने पति होता है, और विगतः धवः यस्या सा, जिसका पति नहीं रहा वो विधवा हो गया। और विधवायाः भावः वैधव्यम, विधवा जो बन गई, विधवा का भाव जिसमें आ गया वो वैधव्य हो जाएगा। ये व्याकरण की बात केवल बीच में मैंने लाई है, वो प्राप्त करती है। समाचार पत्रेषु नवविवाहितानां युवतीनां विषये एतादृश्यः वार्ताः प्रायः पठ्यन्ते येन हृदयं दूयते। समाचार पत्रों में, वार्ता पत्रेषु नवविवाहिता नाम, जिनकी अभी भी शादी हुई है, न्यूली मैरिड, जो कन्याएं, युवतियां हैं, यंग लेडीज, उनके बारे में इस तरह के समाचार, एतादृश्यः वार्ताः, प्रायः हम पढ़ते हैं अखबार में, जिससे हृदय भारी हो जाता है, हमें दुख पहुंचता है। इयं कुप्रथा शीघ्रम दूरी भवेत, ये कुप्रथा बहुत जल्दी समाप्त हो जाए। इति यत्नः सर्वैः कर्तव्या, इसलिए हम सबको मिलकर यत्न करना चाहिए। वी ऑल शुड डू द कलेक्टिव एफर्ट्स टू रिमूव दिस सोशल इविल। इसके बाद हम कथा को पूरा करेंगे, बीच में हम अल्प विराम लेते हैं।
लोग बात कर रहे थे लघु कथा की दायजस्य कुप्रथा, दहेज की कुप्रथा के बारे में, और हम सुन रहे थे समाचार पत्रेषु नवविवाहितानां युवतीनां विषये एतादृश्य वार्ताः प्रायः पठ्यन्ते येन हृदयं दूयते। हमारा दिल भर आता है जब हम पढ़ते हैं अखबारों में कि अमुक की बेटी और अमुक परिवार की बहू जल गई या जला दिया गया या मार दिया गया। इयं कुप्रथा, दहेज की इस कुप्रथा को शीघ्रम दूरी भवेत, बहुत जल्दी से हमारे समाज से जितनी जल्दी हो सके ये दूर हो, इति यत्ना सर्वैः कर्तव्या, हम सबको मिलकर ये प्रयास करने चाहिए। शासनेन, समाज को करने चाहिए, और सरकार को लोभिनः दायजेच्छुकाः च वरपक्षीयाः तीव्र दंडेन दंडनीयाः स्युः। सरकार को अपनी ओर से क्या करना चाहिए, ऐसा कोई कानून बनाना चाहिए जिससे जो दहेज के इच्छुक लोग, लोभी लोग हैं, और वरपक्षीय जो लोग हैं, उनको कठोर दंड देकर दंडित किया जाए। इस लघु कथा का मैसेज है। दायजम च अवैधम घोषणीयम, अपरम एकम तथ्यम, कि दहेज को अवैध घोषित कर देना चाहिए, इलीगल, कि कोई भी दहेज न दे न ले, न उसके बारे में कोई इसकी तरह मोटिव उसको प्रमोट करे, ये ऐसी घोषणा सरकार को कर देना चाहिए। ये युवकाः दायजम अगृहीत्वा विवाहम कुर्वन्ति, जो युवक दहेज लिए बिना विवाह करते हैं, तेषाम, उनका समाज के द्वारा और सरकार के द्वारा सम्माननम करणीयम। ये युवकाः दायजम अगृहीत्वा विवाहम कुर्वन्ति तेषाम समाजेन शासनेन च सम्माननम करणीयम। जो युवक बिना दहेज लिए विवाह करते हैं, उनका समाज के द्वारा और शासन, सरकार के द्वारा सम्मान होना चाहिए। निर्धनानां परम सुयोग्यानां कन्यकानां विवाहस्य प्रबंधोपि राज्यस्य समाज कल्याण विभागेन करणीयः। एक और परामर्श, सजेशन है कि जो योग्य है किंतु निर्धन है, निर्धन है फिर भी सुयोग्य है, ऐसी कन्याओं का विवाह कौन करे? राज्य का जो समाज कल्याण विभाग है, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, हर एक राज्य की सरकार में और केंद्र सरकार में है, उसकी मिनिस्ट्री है, उनके द्वारा उन कन्याओं का विवाह का प्रबंध करना चाहिए। ये इस लघु कथा का संदेश है। यदि वयम सर्वे मिलित्वा, अगर हम सब मिलकर अस्याह दायज प्रथायाः उन्मूलनम कुर्मः, इस कुप्रथा का, दहेज की कुप्रथा का उन्मूलन करें, तो तदा समाजे बालिकायाः जन्म कालेपि जनाः तथैव प्रसन्नाः भविष्यन्ति। तो समाज में बेटी जब पैदा होती है तो सब लोग उसी तरह उतने ही प्रसन्न होंगे यथा पुत्रस्य जन्म काले। बेटा होता है तो बहुत खुश होते हैं, बेटी होती है तो कहते हैं हम पर बहुत बड़ा दायित्व आ गया, लोग खुश नहीं होते हैं। ऐसी मानसिकता अभी भी हमारे समाज में है, क्योंकि इसके बारे में जागृति नहीं है और कुप्रथाएं इसके कारण है। तो बेटी पैदा होने पर भी उतनी खुशी होगी जितना बेटा होने पर होती है, तब जब हम इस कुप्रथा को समाप्त कर देंगे। अनेन, इस वजह से समाजे महिलानां स्थिति, महिलाओं की, स्त्रियों की स्थिति पुनरेकदा गौरवपूर्ण भविष्यति, फिर एक बार सम्मानपूर्ण, गौरवपूर्ण स्थिति समाज में महिलाओं की होगी। ये एक कथा हुई, और एक दूसरी छोटी लघु कथा है, वो मैं आपके सामने रखता हूं। इसमें मैंने संगत्याः प्रभाव, संगति के प्रभाव के बारे में, बहुत छोटी कथा है। अपरा कथा ईशा, एकेन आखेटकेन वने विहरता वृक्षस्थो द्वौ शुक शावकौ दृष्टौ। एक शिकारी ने एक जंगल में घूमते हुए पेड़ पे बैठे हुए दो तोते के बच्चों को देखा। शुक शावकौ, तोते के बच्चे, पैरेट्स। ततस्तेन निशब्दम वृक्षम आरुह्य, बिना शब्द किए चुपचाप पेड़ पे चढ़कर तौ धृतौ, उन दोनों शुक शावक को पकड़ लिया। पश्चात उसके बाद सह, उसने तयोः विक्रयणाय, उनको बेचने के लिए, विक्रय माने बेचना, आपणम गतः, तयोः विक्रयणाय बेचने के लिए, क्रय माने खरीदना, विक्रय माने बेचना,
आपणम बाजार में गया, तत्र होरा, वैसे आपण माने तो दुकान होता है, लेकिन आपण अपनी बाजार को भी कहते हैं। तत्र होराद्वयस्य भ्रमण परिश्रमेण, 2 घंटे तक वो घूमता रहा। एकम शुकम पुंडरीक नामनः आचार्यस्य हस्ते विक्रीतवान, एक जो तोते का बच्चा था उसने एक आचार्य को, पढ़े लिखे जो व्यक्ति थे पुंडरीक नाम के, उनको दिया। और अपरम, दूसरा जो शुक शावक था, यवनः अक्रीणात, किसी यवन को दे दिया। यवनः मद्यपः द्यूत प्रियश्च, वो यवन मद्यप था, शराब पीता था, और द्यूत प्रिय माने जुआ खेलता था। तस्य गृहे सर्वे सदस्या परस्परेण दुर्व्यवहारम कुर्वन्ति स्म, उस यवन के घर में जितने भी लोग थे वो गालियां बोलते थे, मारपीट करते थे, झगड़ा करते थे। तत्र परस्पर ताड़रम भर्सनम, आपस में मारपीट करते थे, एक दूसरे की निंदा करते थे। अपशब्द प्रयोगश्च सामान्य प्रवृत्ति, अपशब्द प्रयोग, गालियों का प्रयोग एक सामान्य घर में जैसे बातचीत करते थे वैसा था। शुकः प्रकृत्या अनुकरणशीलो भवति, तोता क्या होता है, उसके प्रकृति में बाय नेचर वो अनुकरण करता है, इमिटेट करता है साउंड को, ध्वनि को। यवनस्य शुकोपि, जो यवन का शुक था वो भी दुर्वचन प्रयोगे निष्णात, वो भी गालियां बोलने में निष्णात हो गया। यदा सह अपशब्दान वदति स्म, जब वो गाली बोलता था, सर्वे हसन्ति स्म, यवन के परिवार के लोग हंसते थे। इतोपि अपशब्दानाम उच्चारणाभ्यासम अपि कार्य, और गालियां उसको सिखाते थे, उसका अभ्यास करवाते थे तोते को। प्रथम शुक एकम गुरुकुलम नीता, पहला जो पुंडरीक नाम के आचार्य को दिया था, एक गुरुकुल में उसको ले गए। तत्र आचार्य पुंडरीकः शिष्यान् वेदम उपनिषदम गीताम व्याकरण शास्त्रम आदि अध्यापयति स्म, तो वहाँ पुंडरीक आचार्य अपने शिष्यों को वेद पढ़ाते थे, उपनिषद, गीता, व्याकरण शास्त्र वगैरह पढ़ाते थे। शुकः अपि श्लोकानां मंत्राणां च पाठं श्रुत्वा तदेव ब्रूते स्म, और वो शुक जो है तोता, वो भी श्लोक और मंत्रों का उच्चारण, पाठ को सुनकर बोलता था, उच्चारण करता था। एवं तौ शुकौ, इस तरह से वो दोनों तोते अलग अलग वातावरण में, भिन्ने वातावरणे जीवनम आरभेताम, अलग अलग परिवेश में अपना जीवन आरंभ किया। पुनः कदाचित तौ शुकौ केनापि अपहृत्य विक्रीतौ, किसी ने, कथा के हिसाब से उन दोनों शुक शावक जो थे, तोते थे, उसने किसी ने अपहृत्य, चुरा लिया और फिर बेच दिया। अधुना तौ कस्यचित महाधनिकस्य जनस्य भवनम प्राप्यताम, और दोनों किसी एक बहुत बड़े धनिक व्यक्ति के पास चले गए बाय चांस। एकस्मात् शुकात् मंत्रान् मांगलिक पद्यानि च श्रुत्वा स धनप्रवरः अतितराम प्रासीदत, एक तोते से मंत्र और मांगलिक पद्य सुनकर वो धनिक व्यक्ति बहुत खुश हुआ। लेकिन किंतु यदा अपरस्मात् शुकात् स अपशब्दान अभद्राम वाचम च अश्नोत, दूसरे तोते से जो उसने अपशब्द और अभद्र वाणी जब सुनी, स सेवकम तम शुकम हंतुम आदिशत, तो अपने नौकर को कहा, दूसरा जो तोता है जो गलत बातें बोलता, अपशब्द बोलता है, उसको तुम मार दो, ऐसा आदेश दिया। तस्मिन् समय, उस समय प्रथमः शुकः प्राह, पहले तोते ने कहा। अब ये जो आगे का कहता है शुक, ये मैसेज है, संदेश है इस लघु कथा। नायम हन्यताम, नायम हन्यताम, इसको मत मारिए, इस तोते को मत मारिए। यतः, क्योंकि एषः संगस्य प्रभाव, इसका इस पर सोहबत का असर है, इसके संग का प्रभाव है। अतएव उक्तम, और एक सुभाषित वो शुक बोलता है, सुभाषित है, अहम मुनीनाम वचनं शृणोमि, अहम, वो शुक कहता, मैं मुनीनाम वचनं शृणोमि, मैंने मुनि आचार्य का वचन सुनता हूं। शृणोति चासौ यवनस्य वाक्यम, और ये दूसरा शुक जो अपशब्द बोल रहा, उसने यवन का जो है वाणी, उनके वाक्य सुने हैं। न चास्य दोषो न च मे गुणोयम, न तो ये इसका दोष है, न मेरा ये गुण है कि वो अपशब्द बोल रहा और मैं मंगल पद्य बोल रहा हूं। क्यों? संसर्गजा दोष गुणा भवन्ति, संसर्गजा दोष गुणा
भवन्ति। संसर्ग से, संगति से, सोहबत से ही दोष या गुण पैदा होते हैं। अंग्रेजी में भी कहते हैं ना, ए पर्सन नॉन बाय हिज कंपनी, मतलब जिस तरह से अपनी कंपनी, अपना संग, सोहबत होती है, उसका असर होता है। इसलिए हमारे यहाँ संग की बहुत महिमा कही गई है। संगति के बारे में कि संगति से क्या क्या जीवन पर प्रभाव पड़ता है, कैसे एक महान बनता है और एक कैसे नेगेटिवली विध्वंसात्मक या नकारात्मक रास्ते पे चला जाता है संग के कारण। इसलिए संग का बहुत महत्व कहा गया। और संस्कृत साहित्य में तो संग के बारे में बहुत सत्संगजा दोष गुणा भवन्ति, इस तरह से कहा गया। यही इस लघु कथा का संदेश है। अब आगे चलते हैं। हम साम्प्रतं वयं संस्कृत संभाषणस्य अभ्यासं कुर्मः। पूर्वम् अस्माभिः अनेकेषां वाक्यानाम् अभ्यासः कृतः। तानि वाक्यानि सन्ति प्रायेण 6,000 मितानि। 160 वाक्यों का हमने आज तक इस 20 व्याख्यान में प्रयोग किया है, 19 व्याख्यान में। तो कुछ की हम आवृत्ति करते हैं जिससे कि हमारा अभ्यास पक्का हो। अभ्यासेन ही सर्वं सुसिद्धं भवति। अतएव पुनः पुनरपि अभ्यासं कुर्मश्चेत् तेषां वाक्यानां संस्कारः अस्माकं मनस्सु, अस्माकं चित्ते भविष्यति, येन यदा साक्षात् संभाषणं कुर्मः तदा सारल्यं भविष्यति। पूर्वम् अस्माभिः उक्तम् अन्यत् किमपि कार्यं नास्ति इति वक्तव्यमस्ति चेत् कोई और काम नहीं है, देयर इज नो अदर वर्क, तदर्थम अस्माभिः उच्यते अन्यत् किमपि कार्यं नास्ति। अपि च मम वचनं शृणोतु, मेरी बात सुनिए, मम वचनं शृणोतु, लिसन टू मी, तदर्थम एतद् वाक्यं प्रयोजनीयम्। एतत् सत्यम खलु, यह तो सच है ना, एतत् सत्यम खलु, इज दिस रियली ट्रू, ये कहना हो तो एतत् सत्यम खलु। तद अहम अपि जानामि, वह मैं भी जानता हूं, आई ऑल्सो नो दैट। इसको कहना है तो तत् अहम अपि जानामि, अहम नहीं करेंगे, तद अपि जानामि भी आप कह सकते हैं। तावद आवश्यकम न, उतना जरूरी नहीं, इट इज नॉट दैट नेसेसरी, ये कहना हो तो तत् अहम अपि जानामि। भवतः का हानि, तावद आवश्यकम न, उतना जरूरी नहीं, इट इज नॉट दैट नेसेसरी। भवतः का हानि ही, व्हाट डू यू लूज, आपने क्या खोया या आपकी क्या हानि है, आपका क्या घाटा हो रहा, ये कहना हो तो भवतः का हानि। भवतः पुल्लिंग में है, अगर महिला को कहना हो तो भवत्याः का हानि ये कह सकते हैं। एवं ही अस्माभिः 6,000 वाक्यानि साम्प्रतं यावत् पठितानि श्रुतानि एतेषां वाक्यानाम् अभ्यासः कृतः। साम्प्रतं वयं केषाञ्चन वाक्यानां पुनरावृत्तिं विदधामः। यथा 170तमं वाक्यं वर्तते, सा किं पृच्छति, वह क्या पूछ रही है, व्हाट डज शी आस्क, सा किं पृच्छति। अहम भवन्तं न त्यजामि, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, आई विल नॉट लीव यू। पुरुष बोलेगा तब, महिला कहेगी तो वो भी अहम भवंतम, महिला के लिए भवतीम न त्यजामि, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, क्रिया में भी और जिसको कर्म में भी लिंग परिवर्तन व्याकरण के हिसाब से हम लोग कर सकते हैं। फलम तु खादतु, फल तो खाइए, एटलीस्ट ईट सम फ्रूट, फलम तु खादतु, ये प्रयोग करेंगे। अपरम वाक्यम वर्तते, तिष्ठतु इदानीमेव ददामि, प्लीज वेट, आई एम गिविंग राइट नाउ, ठहरिए मैं अभी देता हूं। तिष्ठतु, तिष्ठतु माने रुकिए, तिष्ठति रुकता है, उसी का लोट लकार में तिष्ठतु बनेगा। इदानीमेव ददामि, अभी मैं देता, इदानीम माने अभी, सांप्रतम, सद्यः, इदानीमेव, अधुना एव ददामि, देता हूं। सम्यक स्थापयतु, किसी को कहना है ठीक से रखिए, प्लीज कीप इट प्रॉपरली, पुट इट प्रॉपरली, तो सम्यक, सम्यक शब्द आता है, यह अव्यय है, सम्यक, सम्यक ही रहेगा, इसका कोई रूप नहीं चलता है। स्थापयतु, स्था धातु का लोट लकार का स्थापयतु। नोचेत पतति, अदरवाइज इट विल फॉल, नहीं तो गिर जाएगा। नो चेत, अब ये नो भी और चेत भी दोनों अव्यय है। नो चेत नहीं तो इस अर्थ में आएगा, पतति गिरेगा, तो अदरवाइज इट विल फॉल। और अहम पुस्तकम विद्यालयम नयामि, किसी को कहना है मैं विद्यालय में पुस्तक ले जाता हूं, ये बोलना है,
तो अहम पुस्तकम विद्यालयम नयामि, व्याकरण के हिसाब से यहाँ दो कर्म है। विद्यालयम, विद्यालय को ले जाता हूं, कर्म हो गया, अहम करता है, और पुस्तक को ले जाता हूं तो ये दो कर्म है। अहम विद्यालयम पुस्तकम नयामि, मैं विद्यालय में पुस्तक ले जाता हूं, आई कैरी द बुक टू स्कूल। सा संस्कृत वार्ताम शृणोति, शी लिसन्स टू संस्कृत न्यूज, वह संस्कृत समाचार सुनती है। और सह पुल्लिंग में संस्कृत वार्ताम शृणोति, वो सुनता है, ही लिसन संस्कृत न्यूज। अहम तम प्रेषयिष्यामि, मैं उसे भेज दूंगा, ऐसा कहना है, आई विल सेंड हिम। और महिला होगी तो अहम ताम प्रेषयिष्यामि, आई विल सेंड हर, मैं उसे भेज दूंगा। माता वस्त्रम प्रक्षालयति, माँ कपड़े धो रही है, द मदर वॉशेस क्लोथ्स, तो प्रक्षालयति, प्रक्षालयता, प्रक्षालयंती, क्षाल, क्षाल से प्र उपसर्ग लगा के धोने के अर्थ में आता है, साफ करने के अर्थ में आता है। माता वस्त्रम प्रक्षालयति, वस्त्रम एक वचन है, बहुवचन भी कर सकते हैं, माता वस्त्राणि प्रक्षालयति, मदर वॉशेज क्लोथ्स, जैसे इंग्लिश में हमने कहा, माँ कपड़े धो रही है। भवान भवती प्रातः कदा उत्तिष्ठति, पुल्लिंग में भवान, स्त्रीलिंग में भवती, आप सवेरे कब उठते हैं या उठती हैं, व्हेन डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग, उसके लिए। भवतः भवत्याः वा नाम न स्मरामि, आपका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, आई डोंट रिमेंबर योर नेम, तो पुल्लिंग में भवतः नाम न स्मरामि, स्त्रीलिंग में भवत्याः नाम न स्मरामि। चशीतितमं वाक्यम किंचित कालम स्यूतम गृहणा, तो किसी को कहना है जरा थैला पकड़ लीजिए, जरा ग्लास पकड़ लीजिए, जरा एक पेपर पकड़ लीजिए, प्लीज होल्ड दिस बैग फॉर सम टाइम, तो बैग के लिए स्यूतम संस्कृत में आता है। किंचित कालम, कुछ देर के लिए, फॉर सम टाइम। स्यूतम गृहणातु, गृहणाति का रूप जैसे चलता लोट लकार में। किमर्थम भवान भवती रोदिति, भवती रोदिति आप क्यों रोती हैं, या भवान रोदिति आप क्यों रो रहे हैं, वाई डू यू वीप, पुल्लिंग में, भवान स्त्रीलिंग में भवती आप जानते हैं अनाव। सह मिष्टान्नम बहु इच्छति, ही लाइक्स स्वीट्स वेरी मच, उसे मिठाई बहुत अच्छी लगती है, और सह की जगह सा स्त्रीलिंग में सा मिष्टान्नम बहु इच्छति, उसको मिष्टान्न बहुत, शी लाइक्स स्वीट्स वेरी मच। इस तरह से हमने संस्कृत वाक्यों का एवं रीत्या अस्माभिः संस्कृत वाक्यानाम अभ्यासं कृत्वा साम्प्रतम अंतिमे प्रक्रमे गीताभ्यासं कुर्मः, अपि च संस्कृत पठनं कुर्मः। पूर्वम् अस्माभिः श्लोकः पठितः अयनेषु च सर्वेषु, साम्प्रतम् अयं प्रथमाध्याय श्रीमद्भगवद्गीतायाः प्रथमाध्यायस्य 12वां श्लोकः। तस्य संजयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामह, तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामह, सिंहनादं विनद्योच्चैः, सिंहनादं विनद्योच्चैः, शंखं दद्मौ प्रतापवान। इससे पहले वाले श्लोक में हम देख आए हैं कि दुर्योधन ने द्रोणाचार्य जी के पास जाकर कहा कि हमारी सेना कैसी है, पांडवों की सेना कैसी है, इस तरह से पर्याप्तम अपर्याप्तम बलम भीमाभिरक्षितम भीष्माभिरक्षितम हमने पढ़ा। अब इस 12वें श्लोक में एकदम संजय धृतराष्ट्र को कहते हैं कि दुर्योधन, तस्य माने दुर्योधनस्य, दुर्योधन के हर्षम माने खुशी को संजनयन बढ़ाते हुए, कुरु वृद्ध पितामह, जो भीष्म, जो कुरुवृद्ध है, कुरुओं में श्रेष्ठ है, पितामह, उन्होंने क्या किया, शंखम दध्मौ, शंख बजाया। कैसे, सिंहनादम, शेर जैसे दहाड़ता है उस तरह से, विनद्य उच्चैहि, बहुत ऊंची आवाज में। और कैसे हैं भीष्म पितामह, प्रतापवान, बहुत प्रतापी है, बहुत तेज वाले और शक्ति वाले हैं। और ये कहने पर अब इसका सामान्य अर्थ होने के बाद पहला हमने श्लोक कौन सा पढ़ा, अयनेषु च सर्वेषु यथाभागम अवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव ही। दुर्योधन कहते हैं कि अलग अलग जगह पर जैसे जैसे जिसकी ड्यूटी हमने दी है, सब भीष्म चूंकि कमांडर इन चीफ है, उनकी रक्षा करें,
ऐसा बोले तब तक भीष्म ने शंख बजाया। अब इसका हम अन्वय करते हैं, संधि विच्छेद करके समास के पदों की बात करते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि ये श्लोक अनुष्टुप सरल है, लेकिन व्याकरण की दृष्टि से इसका अर्थ कोई कैसे करेगा वो हम देखते हैं। इसमें संधि कहाँ है? तस्य संजनयन हर्षम कुरुवृद्धः प्रतापवान सिंहनादम विनद्योच्चय। विनद्य है, उच्चय है, तो विनद्य में य का अ और उच्चय का उ, वो दोनों मिलके गुण हो गया विनद्योच्चय ही, अदेंग गुणा से गुण हुआ अपने जगह। शंखम दद्मो, केवल एक संधि है इसमें, और शंख बजाया भीष्म पितामह ने। अब इसमें कानि अत्र क्रियापदानि, इसमें कौन से क्रियापद है, कौन से क्रिया विशेषण है, धातु से कैसे बनते हैं, उनको हम देखते हैं। तस्य हर्षम संजनयन, तस्य इति वाक्यांश, वाक्य का एक अंश है जो विशेषण के रूप में है, और विशेष्य पद कौन है? पितामह। तस्य हर्षम संजनयन शंखम दद्मौ। कस्य हर्षम? तस्य हर्षम। अब इसमें हम देखते हैं कि धातु साधित विनद्य कैसे बनता है, जो कि अध्याहृत कर्तृपद पितामह के लिए और कर्मपद सिंहनादम के लिए प्रयोग किया गया है। कुरुवृद्ध प्रतापवान पितामह शंखम दद्मो, ये वाक्य बना समझने के लिए, जो कुरुवंश के बड़े प्रतापवान पितामह उन्होंने शंख बजाया। ये गद्य में हमने इस वाक्य को दिया। क्रियापदम दद्मो, कर्तृपदम पितामह, कर्मपदम शंखम। अब समास का विग्रह करते हैं। तस्य, तत् शब्द ही के अर्थ में आता है, वो सर्वनाम है, प्रोनाउन है, पुल्लिंग में है, उसकी षष्ठी विभक्ति में एक वचन में तस्य बनेगा। सह तौते तम तौतान तेन ताभ्याम तै तस्मै ताभ्याम तेभ्य तस्मात् या तस्मात् ताभ्याम तेभ्य तस्य तयोः तेषाम तस्मिन् तयोः तेषु। तो तस्य षष्ठी एक वचन है। तस्य दुर्योधनस्य हर्षम संजनयन पितामह शंखम दद्मौ। संजनयन कैसे बनेगा? तो जन धातु है, जो कि चतुर्थ गण की आत्मनेपदी है, जिसका मतलब टू अराउज या टू एक्साइट अर्थ में है, और प्रयोजकात वर्तमान कालवाचक विशेषण संजनयन, वन हु अराउजेज, वन हु एक्साइट्स। अत्र पुल्लिंग में प्रथमा विभक्ति एक वचन में बनेगा। हर्षम हृष धातु, जो चतुर्थ गण की परस्मैपदी धातु, जिसका मतलब टू बी हैप्पी और टू बी एक्साइटेड। इस धातु से नपुंसक लिंग में हर्षम बनेगा, हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट अर्थ होगा। द्वितीय विभक्ति एक वचन में हर्षम। कुरुवृद्धः, इज इट एमंग कुरु इति सामासिकम पुल्लिंग है, प्रथमा विभक्ति एक वचन। कुरुवृद्धः, कुरुषु वृद्धः सप्तमी तत्पुरुष है ये। कुरुषु वृद्ध, कुरुवंशियों में जो सबसे बड़े हैं। कुरुषु वृद्ध माने डिसेंडेंट ऑफ कुरु डायनेस्टी इति पुल्लिंग विशेष नाम, सप्तमी विभक्ति बहुवचन में कुरुषु हो जाएगा। वृद्ध, वृद्ध धातु जो कि वादिगण की आत्मनेपदी है, टू ग्रो या टू ग्रो ओल्ड के अर्थ में है, उसमें कर्म में प्रयोगवाचक भूतकालवाचक विशेषण वृद्ध शब्द बना, तो प्रत्यय करके ग्रोन और एजेड। अत्र पुल्लिंगे तस्य प्रथमा विभक्ति एक वचनम। पितामह ग्रैंडफादर, पुल्लिंग विशेष नाम, तस्य प्रथमा विभक्ति एक वचन पितामह। सिंहनादम, सिंहस्य नादः सिंहनादम, रोर लाइक दैट ऑफ लाइन, सामासिक पुल्लिंग है, द्वितीय विभक्ति एक वचन सिंहनादम, सिंहस्य इव नादः षष्ठी तत्पुरुष समास है। और सिंहस्य, सिंह इव लाइन की तरह पुल्लिंग नाम है, षष्ठी विभक्ति एक वचन में प्रयोग है। नादः, नद धातु से नादः बनेगा, टू मेक और टू एमिट साउंड, उसका पुल्लिंग नाम बनेगा नादः, साउंड, रोर, एक गर्जना करना, तस्य प्रथमा विभक्ति एक वचन। विनद्य कैसे बनेगा? नद धातु से वी उपसर्ग पूर्वक, परस्मैपदी धातु है नद, उसका वादी रूप, टू एमिट स्पेशल साउंड और टू गिव ए शाउट, टू गिव ए क्लेरियन कॉल। ये धातु से कर्ता में भूतकालवाचक अव्यय बना विनद्य, गिविंग ए क्लेरियन कॉल। उच्चई लाउडली, ये अव्यय है। शंखम कॉन्च शेल, पुल्लिंग का नाम है, द्वितीय विभक्ति एक। दध्मौ, ध्वा धातु से वादिगण की परस्मैपदी धातु, टू ब्लो द शेल, प्रथम
वतु प्रत्यय होता है, जैसे बलवान या बुद्धिमान, व कोमा बन जाएगा, तो तापवान, तप धातु ताप अर्थ में, और प्र उपसर्ग पूर्वक प्रतापवान बन जाएगा, वन विथ वेलोर, शक्ति वाला, तप वाला, तेज वाला व्यक्ति। और तदस्य अस्ति, उस अर्थ में वतु प्रत्यय होता है, वन हु हैज वेलोर। प्रताप, प्र उपसर्ग पूर्वक तप धातु, टू कॉज स्कॉर्चिंग इफेक्ट, उसको प्रयोजकात पुल्लिंग में प्रताप, एक्ट ऑफ वेलोर बनेगा। इस तरह से हमने ये सब को देखा। और तस्य हर्षम संजनयन प्रतापवान कुरु वृद्ध पितामह उच्चै सिंहनादम विनद्य शंखम दद्मौ, ये पूरा अर्थ हो गया। बाय beckoning him, Duryodhana, to feel excited, the grandfather, aged among Kurus and known for his valor, yelled a loud roar and blew his conch shell. ये अंग्रेजी में इसका अर्थ मैंने आपको बताया। ये अनुष्टुप छंद में इसका श्लोक को बनाया गया है। अनुष्टुप छंद का लक्षण मैं पहले भी कई बार आपको कह चुका हूं। श्लोके षष्टम गुरुगेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयो ह्रस्वम सप्तमम दीर्घमन्ययो। इस तरह से इन पूरे श्लोकों के वर्ण के अनुसार अनुष्टुप छंद का लक्षण इसमें बैठता है। और टिप्पणी के रूप में अंत में मैं कहना चाहूंगा, द फ्रेज तस्य हर्षम संजनयन, beckoning him Duryodhana to feel excited in this shloka, gives room to doubt whether Duryodhana was really not happy that his army was aparyapta, inadequate. Interpretation of shloka to by Ramanujacharya, adopting aparyapta to mean inadequate, gets some credibility by this phrase tasya harsham sanjanayan. However, for the other meaning of aparyapta, means unlimited, it is responsibility of the commander, in this instance responsibility of Pitamaha, to ensure that everyone is excited for the task ahead and nobody relaxes by any thought of complacency. By this logic, the phrase tasya harsham sanjanayan sounds valid and appropriate. All the good information narrated by Duryodhana was also being attentively listened to by Pitamaha. It was appropriate for Pitamaha to acknowledge it happily. और इसके साथ ही इस श्लोक की जितनी व्याख्या हो सकती है, क्योंकि भाष्यकारों ने तो बहुत बहुत दीर्घ भाष्य किया है। अद्वैत वेदांत में आदि गुरु शंकराचार्य जी ने, आदि भाष्यकार ने खूब किया है, रामानुजाचार्य जी ने भाष्य किया है, और विद्वानों ने खूब इसका अर्थ किया है। मैं अपनी अल्पमति यथामति यथाशक्ति आपके सामने और विद्वानों की सहायता लेके मैंने ये अर्थ किया है। और इसके साथ ही ये 20वां व्याख्यान लर्न संस्कृत बी मॉडर्न, संस्कृतम पठ आधुनिको भव। मेरे एक श्रोता ने मुझे पूछा कि ये संस्कृत पढ़ने से मॉडर्न कैसे व्यक्ति होगा, तो मैंने उनको कहा कि आरंभ में हमने बताया है कि जीवन को पूर्णता से जीना ये हमको संस्कृत सिखाती है। संस्कृत के संस्कार और संस्कृत का ज्ञान अगर है तो हम जीवन को पूर्णता से, आधुनिकता से, मॉडर्न होकर जी सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। यही बी मॉडर्न का अर्थ है। धन्यवाद। और हम धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर बलदेवानंद सागर का। मित्रों, हम यही चाहेंगे कि आप इन लेक्चर्स को देखें और उसके उपरांत अगर आपके मन में कोई भी जिज्ञासा उत्पन्न हो तो आप हमारे साथ ज़रूर साझा करें। हमारी ईमेल आईडी है info.cc@nic.in। आप सभी से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। नमस्कार।